अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज फैट लॉस का टॉपिक जो हमारा बीएमआर का चल रहा है वो है। एक कल का टॉपिक बाकी है रात वाली बैच का, वो मैं रात को लूंगा। और बीएमआर का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। बी एम आर, जिसको बीएमआर के बारे में नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूँ। बीएमआर का मतलब क्या होता है? बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब आपने जो खाना खाया और वो खाना खाने के बाद बॉडी को जो एनर्जी मिलती है, और पूरा बॉडी जो चलाने के लिए एक दिन बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी की जरूरत को कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब एक दिन आपको बॉडी चलाना है तो उसमें बॉडी को भी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसमें मेहनत की जो बात आती है, अब तो सबकी बॉडी अलग अलग मेहनत करती है। अब कुछ लोग घर का ज्यादा काम करते हैं तो उन लोगों की बॉडी मेहनत ज्यादा करती है। कुछ लोग घर का काम नहीं करते हैं घर में, तो उनकी बॉडी कम मेहनत करती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि भाई बॉडी का एनर्जी सिस्टम काम करता कैसे है। तो आज आपको मैं बताता हूँ एनर्जी। लास्ट मैंने आपको बताया था कैलोरीज के बारे में, थोड़े टाइम पहले मैंने बात करी थी कैलोरीज के ऊपर। तो आपको मैं एनर्जी के बारे में कुछ समझाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले। जो एनर्जी होती है वो एनर्जी के अंदर 1 कैलोरी के अंदर आती है 1000 एनर्जी। 1 कैलोरी के अंदर आती है 1000 एनर्जी। और 1000 को इस तरीके से लिखा जाता है के से, 1 के शॉर्टकट 1 के। तो 1 ग्राम फूड, 1 ग्राम खाना। अब 1 ग्राम खाने में क्या क्या हो सकता है? 1 ग्राम खाने में बहुत कुछ हो सकता है। 1 ग्राम खाने में चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, पनीर हो सकता है, उसमें दाल हो सकती है, फिश हो सकती है, दही हो सकती है, वाटर हो सकता है 1 ग्राम। और क्या हो सकता है? 1 ग्राम मसाला हो सकता है, जो मसाले आप यूज करते हो। और 1 ग्राम क्या हो सकता है? मिल्क हो सकता है। 1 ग्राम बटर मिल्क हो सकता है। अब ये अलग अलग चीजें हैं। अब इसका अलग अलग तरीके से कैटेगरी दिया गया है। पहली कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी कैटेगरी है प्रोटीन, तीसरी कैटेगरी है ऑयल एंड फैट। तो अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम अगर आपने प्रोटीन खाया तो भी 4 किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम अगर आपने ऑयल एंड फैट खाया तो वो आपको 9 किलो कैलोरी देगा। अब ये तो अभी तक मैंने काफी बार आपको बता दिया है बात। अब आपको मैं कुछ यहाँ से
नया बताता हूँ। जब आप खा लेते हो खाना, तो जब आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल सब्जी कार्बोहाइड्रेट खाते हो, तो इसका जो लास्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, वो निकलता है ग्लूकोज। और जब आप खाते हो प्रोटीन, तो क्या निकलता है बताइए, अगर आपने स्टडी करा है। अमीनो एसिड सर। यस, वेरी गुड। किसने बताया? अमरीन ने। अमरीन। ओके, चलिए एक चीज और है। अगर उसका भी आंसर कोई दे देता है तो वापस से दूसरी कॉफी मिलती है। और कॉफी से याद आ रहा है, अमरीन कॉफी कैसी थी? सर टेस्ट नहीं की। ओके, कल सनोवर जी को भी मैंने दी थी कॉफी, कैसी थी कॉफी? सर मैंने भी टेस्ट नहीं करी। टेस्ट करो तो बताओ, वो भी मार्केट में कॉफी मिल नहीं रही है, इतनी डिमांड है। अभी खाली स्टेटस पे मैं रख दूंगा ना, सब लड़ाई करने लगेंगे मुझसे, बोला सर हमें भी दो, हमें भी दो। सही है सर। तो टेस्ट करो और आधा पैकेट यूज करके और फिर बताओ कि भाई कैसी जी है। वो सर। बहुत इफेक्टिव कॉफी है। काफी लोगों जी का सर। उसके ऊपर मैंने फैट लॉस करवाया। फिर उसका कॉपी मैंने बनवाया अपना खुद का एवन फिटनेस का। तो हमारी एवन फिटनेस की भी अभी कॉफी आने वाली है बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो काफी लोगों को आपको उस पर भी रिजल्ट्स मिलेंगे फास्ट। जी तो सर। आज का एक और टॉपिक है। चलो कॉफी देता हूँ। मेहजबीन जी, अस्मा जी, आप भी पढ़ाई करो, बताओ मुझे जल्दी। अगर हम ऑयल और फैट खाते हैं तो उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है फैटी बताइए। एसिड सर। यस। चलो तो एक कॉफी और कर ले लेना आप, मिल जाएगी आपको। थैंक्स इन एडवांस। और किसी को पता है? अब तो पता ही चल गया सबको कैसा होता है, अभी मैं बताता हूँ। जब आपने खाया कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को आप समझ लीजिए 2,000 रुपए की एक नोट है। और वो 2,000 रुपए की नोट का हम क्या करेंगे, जब हमें उसका इस्तेमाल करना है, जब हमें कोई सामान खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, उसका छुट्टा करेंगे। तो छुट्टा में 500-500 रुपए की 4 नोट हो सकती है, 100-100 रुपए की 20 नोट हो सकती है। ऐसे लास्ट 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 अभी इंडिया में अगर कोई पैसा सबसे छोटा अगर चल रहा है तो वो है 1 रुपया। उसी तरीके से जब आप चिकन मटन अंडा मच्छी पनीर, जब आप ऐसा खाना खाते हो, तो ऐसे खाने में निकलता है प्रोटीन। और वो प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। तो चिकन मटन आपको इसलिए खिलाया जाता है कि आपके बॉडी के अंदर जो भी कामकाज होते हैं, वो कामकाज होते हैं अमीनो एसिड से। और वो अमीनो एसिड आपको फायदा करते हैं आपकी बॉडी को। तो जितना ज्यादा आप अमीनो एसिड खाते हो, उतना आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये प्रोटीन जो है वो 2,000 रुपए है, अमीनो एसिड जो है वो 1 रुपया है। उसी तरीके से जब आप खाने में घी खाते हो एंड आप खाने में फैट खाते हो, ऑयल खाते हो, तो वो आपकी बॉडी में जाके क्या देता है आपको लास्ट प्रोडक्ट, फैटी एसिड्स। जब आप ऑयल एंड फैट खाते हो खाने के अंदर, तो आपकी बॉडी को मिलता है ऑयल एंड फैट से फैटी एसिड। तो फैटी एसिड को भी आप समझ लो, ये 2,000 रुपए हैं, ये हो गया 1 रुपी। अब ये ग्लूकोज हुआ। अब एक्चुअल में आप मेरी बात समझिए कि आप जो खाते हो, आपको बार बार किस चीज की जरूरत पड़ती है खाने की? सर मुझे रोटी दे दो, सर मुझे चावल दे दो, सर सब्जी दे दो, सर थोड़ा चिकन दे दो, थोड़ा अंडे दे दो, थोड़ा मटन दे दो, घी भी दे दो साथ में, या सर कोई तेल दे दो पकाने के लिए। इस तरीके की आप डिमांड करते हो। पर ये सब चीजें बॉडी को कोई मतलब नहीं है। आप खाने के अंदर रोटी चावल दो तो भी बॉडी चलेगा। आप खाने के अंदर चिकन और मटन और प्रोटीन दो तो भी बॉडी आपका चलेगा। और खाने के अंदर आप ऑयल एंड फैट दो तो भी बॉडी को चलेगा। बॉडी को कोई लेना देना नहीं है आप खा क्या रहे हो उससे। बॉडी का बस डिपेंड करता है कि भाई बॉडी को चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए बॉडी को? एनर्जी। अब एनर्जी बॉडी को अगर चाहिए तो बॉडी एनर्जी बनाने के लिए एनर्जी के प्रोडक्ट को यूज करेगा।
अब एनर्जी बॉडी को बनानी है तो बॉडी चाहे तो ग्लूकोज से भी एनर्जी बना सकता है, और बॉडी को एनर्जी चाहिए तो बॉडी अमीनो एसिड से भी बना सकता है क्या, एनर्जी। और बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो बॉडी एनर्जी फैटी एसिड से भी बना सकता है। बॉडी को अगर एनर्जी की जरूरत है तो बॉडी कहीं से भी बना सकता है। अब अगर आप एक ग्लूकोज की बात करें तो बॉडी को चाहिए उससे एनर्जी, तो अब बॉडी उससे कितनी एनर्जी बना सकता है अब मैं आपको बताता हूँ। और आपका जब ये रमजान स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, तो ये रमजान के अंदर हमें बहुत ज्यादा फैट को जलाना है। आप सब लोगों को जोड़ के रखा गया है रमजान के लिए कि भाई रमजान में आपका बहुत ज्यादा फैट लॉस होगा। और एक बात और है, रात को और अभी मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि पूरे रमजान के अंदर जिसका भी सबसे ज्यादा फैट लॉस होगा उसको एक अच्छा सा गिफ्ट मिलने वाला है। जो भी पूरे रमजान में मेहनत करेगा, जिसका भी सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा फैट का, ऐसे 3 लोगों को, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 3 लोग जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं उन लोगों को एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। तो सर उन ये तो लोगों से, जिसका ज्यादा वेट होगा उसी का ज्यादा बैठ जाएगा ना, तो हम लोग को जिसका क्या करने का। इसलिए तो 3 लोग रखे हैं मैंने। सर वेट तीन, वाइज रखो, क्या रखो? वेट वाइज रखो, ये तो हाईएस्ट वेट वाले ही ले जाएंगे सब। आपको और क्योंकि उनका मेहनत जल्दी करनी जाने वाला, बीएमआर रेट भी हाई होगा उनका। है। अभी सीधी बात है ना सर। आप इसलिए बोल रहे हो कि आपको जो पढ़ाया है सिखाया है उस वजह से। डेफिनेटली सर। चलो अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। अभी दिमाग में मेरा आया, तो 3 लोगों को स्पेशल गिफ्ट देते हैं। तो फिर हम बात करेंगे उन लोगों से जिसका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा पार्टिसिपेशन का एक मैं फोटो बनवा लेता हूँ कि जितना 3 मेल के अंदर और 3 फीमेल के अंदर, बस आपके लिए ऐसा कर दिया। चलो 3 मेल 3 फीमेल, तो टोटल हमारे पास 6 जने हो गए मैक्सिमम फैट लॉस वाले। स्टार्ट हो जाएगा अब ये मंडे से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अपना अपना वजन कर लेना एक टाइम पे एक कपड़े पे, और फिर देखते हैं कि अचीवमेंट कौन कितना लेके जाता है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि बॉडी को एनर्जी अगर चाहिए तो वो ग्लूकोज से, अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से एनर्जी बना सकता है। तो जब आप, अब समझिए कि आप सब लोगों को जब मैं खाने के लिए, खाने के अंदर घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम, जब मैं आपको ऐसा खाने के लिए देता हूं तो आप सब लोगों का एक सवाल होता है कि आपका, सर हमारा फैट बढ़ तो नहीं जाएगा? आप खाने के अंदर इतना सारा घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम देते हो तो हमारा वजन बढ़ तो नहीं जाएगा? कितने कितने लोगों को ऐसा सवाल हुआ था? बताइए, हाथ ऊपर करिए या तो फिर बोलिए। बोलो मेजबिन जी। नहीं सर, हमको तो तुम्हारे पर भरोसा है। अच्छा, भरोसा है। तुम जो पर देंगे सही देंगे। पर लोग तो ऐसा बोलते हैं ना। नहीं, यकीन था तो ये आए ना, तुमने दिया ना डाइट। और हेल्दी कम फेट भी में हो, आता है ना सर ये तो। कम भी 3 किलो हो गया आपका एक हफ्ते में तो खा पी के। चलो नहीं, सानिया जी, सानिया जी का बहुत सवाल है, बोलिए। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं सानिया? हाँ कि तू वजन बढ़ा रही है या उतार रही है। हाँ, ज्यादातर यही बोलते हैं। तो आज ये सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ कि घी मैं क्यों देता हूँ खाने के लिए, या तेल, घी, बटर मैं ये क्यों देता हूँ आपको खाने के लिए। हाँ। तो ये आप समझो और आपको पता चल जाएगा अभी कि भाई क्या वजह की वजह से मैं ये वाला खाना देता आ रहा हूँ लोगों को खाने के लिए। और अमरीन जी ने कहा कि ये तो सबसे बड़ा पैटर्न सवाल होता है कि बॉडी को कम करना है तो घी बटर खाना बंद कर दो। तो ये वाली सारी बातें हैं।
और सनोवर जी आपने भी सुना है? जी सर। आपने जो डाइट में चीज दी है ना, तो उस पे से यही होता है कि चीज खाओगे तो फिर कैसे कम होगा, और तो और बढ़ेगा। तो हमने यही हाँ। बोला, बोले सर के डाइट प्लान सर ने सब देखा है तो उनको ज्यादा आइडिया है इस चीज का। तो ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि ये सब कैसे है ये, 1 2 3 महीने तक तो बंदा सस्पेंस में ही रहता है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। सर मेरी डाइट में चीज ऐड करना है तो कैसे एडजस्ट करूँ फिर? चीज ऐड करना है तो आप कर लो, या तो लंच में ले लो या तो आप डिनर में ले लो। के सामने कोई चीज स्किप करनी है? नहीं, ओके, फिर एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं एक्स्ट्रा नहीं होगा। आप वाला डाइट ही मैंने अभी सायरा पवार जी को दिया है ओके। 4 दिन के लिए। मैं क्या 2 बजे और 6 बजे वाला। अब वो ओके बहुत सर। परेशान हो रहे थे, वजन कम नहीं हो रहा था। मैं क्या जिसका भी वजन कम नहीं होता है तो मैं क्या आप आ जाओ, ये वाला डाइट लो। दोपहर में 2 बजे खाओ, रात को 6 बजे खाओ, और 20 घंटे तक चर्बी को घटाओ। हर किसी के लिए डाइट ये वाला नहीं होता है, धीरे 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 लाया जाता है। आपको भी लाया जाएगा धीरे धीरे, जब स्पीड में फैट कम करना होता है। और ये जिन लोगों को चक्कर आता है, खांसी बुखार रहती है, या कोई मेडिकल कंडीशन होती है, उन लोगों के लिए ये डाइट नहीं है। ये गिनिंदा चुनिंदा लोगों के लिए डाइट है ये वाला। और तो डाइट की चीज का बात पूरा करें, 1 क्यूब ले सकते हैं ना, जो अमूल का आता है वो? हाँ जो एक 15 20 रुपए वाला जो क्यूब आता ओके। है वो वाला ले सकते हो, और एक वो स्लाइस वाला भी आता है वो भी ले सकते हो। ओके सर। और अभी तो रमजान के लिए बहुत सारी रेसिपीज तैयार करवा रहा हूँ मैं। मीना काम में लगे हुई हैं अभी, तो बहुत सारे बंडल्स हैं आपके सर लिए। मुझे रेसिपीज की वीडियो नहीं आती है। आपने मतलब आपको रेसिपीज अभी दी नहीं है किसी को भी। अब जो ओके रमजान सर। का जो आएगा ना, रमजान ओके। के लिए बात कर रहा हूँ मैं, रमजान के लिए। बस रमजान का कल से सबको डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा देना, डाइट प्लान और सारी चीजें, और फोटोग्राफ पीडीएफ और वो सब। सनी भी लगा हुआ है काम में, जो हमारा डिजाइनर है। पूरी चीजें जो 2 साल से मेरी सारी डिजाइन फोटोग्राफी करता है, वो भी अभी काम में लगा हुआ ही है। तो आप सब लोगों को अभी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाला टॉपिक जो है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ 10 मिनट के अंदर, तो आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं खाने से। तो खाने में आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज से बॉडी करेगा यूज्ड एनर्जी के लिए। तो एक ग्लूकोज जो होता है ना 1G, वो आपको देता है 36 ATP। अब आपके लिए नया वर्ड आ गया। अब जितनी जितनी बातें करूंगा ना, उतनी उतनी नई नई बातें आती जाएगी। तो 2 बजे जब भी मीटिंग हुआ करे, तो आपकी भले 4 5 बजे कॉफी पीने का टाइम है, आप 2 बजे कॉफी पी लिया करो। तो क्या होता है कॉफी पीने से कि दिमाग है ना एक जगह पे लगा रहता है, और दिमाग एकदम फुल एनर्जी देता रहता है। और अभी यहाँ पर कॉफी का भी फंडा आ जाएगा कि कॉफी ही क्यों दी जाती है, चर्बी को पिघालने के लिए। अभी आपको सब मैं बता देता हूँ। तो खाने के अंदर हम क्या क्या खाते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? जितनी भी चीजें जमीन से उगती है, रोटी चावल सब्जी फ्रूट वेजिटेबल, ये कार्बोहाइड्रेट वर्ड ऐसा है कि मैं इतनी बार बता देता हूँ पर फिर भी लोग भूल जाते हैं कि सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या है। एक ही सवाल आता है, सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स बोलो आप, या कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम उसका बोल दो शुगर। अब शुगर मतलब चीनी नहीं, चीनी जो शुगर है वो तो है ही, पर हर उगने वाली चीज कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर है। और हर मीठी चीज चीनी नहीं होती है। ज्यादातर लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर मैं तो कहाँ चीनी खा रहा हूँ, मैं तो सर कहाँ शुगर खा रहा हूँ। अब अगर कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? सर मैं तो चीनी खाता नहीं हूँ। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि भाई जो ग्लूकोज है वो हर चीज से ग्लूकोज मिलता है आपको खाने के अंदर, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है। इसलिए आपका बॉडी ग्लूकोज वाला खाना मांगता है, और बॉडी को जरूरत है। आपका पूरा बॉडी ग्लूकोज का बना हुआ है मेजोरिटी लेवल पे, प्लस प्रोटीन से बना है, प्लस ऑयल एंड फैट से आपका बॉडी बना हुआ है। तो उसी तरीके से जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के बाद क्या होता है वो समझो। आपने एक रोटी खाई, अब एक रोटी मान लो कोई भी बाजरे की, जौ की, ज्वार की, गेहूं की, के चावल के, कुछ भी खाया, आपने खाया 25 ग्राम।
तो 25 ग्राम है उसके अंदर CHO। CHO का मतलब शॉर्ट में कार्बोहाइड्रेट को CHO भी बोलते हैं। तो आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, अब वो कार्बोहाइड्रेट 25 ग्राम है, और 25 ग्राम का क्या होगा, वो 25 ग्राम के 25 टुकड़े हो जाएंगे, एक एक ग्राम के, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम। अब वो 1 ग्राम जो है ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4000 कैलोरीज देगा। 4000 कैलोरी। अब 4000 कैलोरी बहुत बड़ी होती है, तो उसको शॉर्ट में करने के लिए 4 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी कैलोरी देता है, 4 किलो कैलोरी देता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब उसमें से जो एक ग्लूकोज होगा ना, एक ग्लूकोज, अब वो एक ग्लूकोज देगा आपको 36 ATP। अब आपके लिए नया वर्ड आया ATP। अब ATP के बारे में मैं बताता हूं। तो ATP के अंदर मैं आज कॉफी को भी कवर कर लूंगा। तो ATP, ATP, ATP सबने साइंस में आपने पढ़ा होगा। क्या है इसका फुल फॉर्म, कोई बता सकता है? बोलो, दूसरी कॉफी एक और। 1 2 3 4 5, कोई भी नहीं, चलो कैंसिल। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। हिंदुस्तान की करेंसी का नाम क्या है, बोलो तो, कौन बोलेगा? आप सब लोग रुपीज यूज सर, करते हो रुपीज। रुपीज। आप सब लोग यूज करते हो, ऐसा होता है ना, रुपीज। फिर ऐसा होता है रुपीज। तो ये जो रुपीज है ना, साइन है ये, तो ये हिंदुस्तान की करेंसी है। ये वाली करेंसी कहाँ की है, अमेरिका की, डॉलर। तो उसी तरीके से हमारी इंसानों की बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है, बॉडी एनर्जी के लिए किसको यूज करता है, ATP को। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये कैसा होता है एडिनोसाइन, वो समझते हैं। तो ये होता है एडिनोसाइन, और इसके होते हैं 3 फॉस्फेट, इसके साथ में 3 पर जुड़े हुए हैं, 3, P1 P2 P3। ये ऐसी होती है एनर्जी। एनर्जी का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके घर की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी का स्ट्रक्चर होता है। तो ये होती है ATP। अब ATP में जो ये होता है P, ये टूट जाता है, तो यहाँ से 7.3 किलो कैलोरी रिलीज होती है। 7.3 मतलब एक बॉम्ब फूटता है, आवाज कितनी ज्यादा आती है, ब्लास्ट होता है तब। तो उसी तरीके से जब एक ATP का जो एक फॉस्फेट टूटता है, तो 7.3 किलो कैलोरी रिलीज होती है। तो उसी तरीके से जो ATP था, वो बन गया अब क्या, ADP। 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट बचते हैं, तो डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब डाइफॉस्फेट भी टूटता है, तो बन जाता है वो AMP। AMP का मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मतलब एक खाली एनर्जी का फॉस्फेट बचा, और वो वाला भी टूट जाता है, तो क्या बचता है, एडिनोसाइन। और एडिनोसाइन वाला कैसा माहौल होता है, एडिनोसाइन वाला माहौल होता है कि बस अभी नींद आने वाली है, नींद के झोंके में है, ऐसा। तो जब हमारे पास फॉस्फेट नहीं होता है, तो हमारे ब्लड के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, एडिनोसाइन की। तो एडिनोसाइन हमारे खून के अंदर बढ़ने लग जाता है, तो हमें नींद आने लग जाती है। अब ये क्यों हुआ पता है, एनर्जी बनने की जो प्रोसेस थी वो टूट जाती है। एनर्जी टूटती टूटती टूट जाती है, एनर्जी बनती नहीं है। तो जब आप खाना नहीं खाते हो ना, तो आपके बॉडी के अंदर जो पड़ी हुई चर्बी है ना, वो टूटती जाती है, टूटती जाती है, टूटती जाती है, तो एडिनोसाइन बचता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि आपको नाश्ते के अंदर दे देते हैं कॉफी। और जब कॉफी मिलती है ना, तो वो क्या करता है कि कोई बंदा काम नहीं कर रहा होता है, ये एडिनोसाइन एनर्जी बना नहीं रहा होता है, तो कॉफी आके क्या बोलता है, उसको पकड़ के एक लाफा मारता है, या कुछ भी उसको हरकत करने देता है, वो काम कर रहा होता है ना, उसको डरा देता है। तो वो एडिनोसाइन क्या करता है, फटाफट से काम पे लग जाता है, उसके डर के मारे। और जो डर के मारे लग जाता है, तो क्या था, एडिनोसाइन था। तो एडिनोसाइन में M आके P हो जाता है, तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट हो जाता है।
वो और काम करता है तो एडीपी हो जाता है, फिर और काम करता है एटीपी हो जाता है। तो क्या होने लग जाता है, यहाँ पर एनर्जी बनने लग जाती है। तो जब जब आप कॉफी पीते हो तो आपको एनर्जी ज्यादा महसूस होती है। तो वो क्यों ज्यादा महसूस होती है, वो बाहर से जो चीज आई है, कॉफी आपने पी है, वो आपके दिमाग को एक्टिवेट रखती है, ज्यादा एक्टिव। तो आपको नींद नहीं आती है, आपकी चर्बी टूटती जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फैट को कम करना है तो चर्बी का यूज करने के लिए कॉफी का यूज करते रहना है। और काफी लोगों को हमने ऑयल भी दिया है। बहुत टाइम से मैं एक चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, रिजल्ट दे रहा हूँ, और बहुत जल्दी हमारे पास चीज होने वाला है अवेलेबल, फैट लॉस एमसीटी ऑयल। तो आप सबके लिए अवेलेबल है। काफी लोगों का जो रियाज का रिजल्ट आया है, जिन लोगों का 70-70 किलो वजन कम हुआ है, तो उन लोगों को खाने के अंदर मैंने दिया था ऑयल। जो अभी आप घी बटर का यूज कर रहे हो ना, उसकी जगह पर मैंने दिया है फैट लॉस एमसीटी ऑयल उनको। अब उनको क्या होता था कि उसकी बनाने की प्रोसेस थी, उसमें घी होता है, प्लस उसके अंदर बटर होता है, प्लस उसके अंदर कोकोनट ऑयल होता है, और ये तीन चीजों को मिला के बनता है एमसीटी ऑयल। और ये आपकी जो कॉफी भी है ना, कॉफी का पैकेट अगर पीछे से जाके पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है एमसीटी ऑयल। ज्यादातर लोग आप पूछते होंगे सर ये जनरली कॉफी, इसमें तो 10 पैकेट आ जाते हैं कॉफी के जितना का ये पैकेट है, पर ये एमसीटी ऑयल के हिसाब से वो वाली जो कॉफी है बहुत महंगी होती है। और ये एमसीटी ऑयल बहुत महंगा होता है। क्यों महंगा होता है, क्योंकि इसके अंदर खूबी है। क्या खूबी है कि जब इसको हम खा लेते हैं ना, तो ये वाला ऑयल हमारे बॉडी के अंदर जाके बगैर पूछे काम करता है। एक बार जब आपने इसको खाने में खा लिया ना, तो खाते ही ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी बॉडी को एनर्जी यूज करने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि अभी आपको मेरी ऑफिस में आना होता है, तो बाहर एक मैंने पर्सन को बिठा के रखा है, या उसके बाहर भी मैंने एक पर्सन को बिठा के रखा है, तो वो डायरेक्ट क्या है कि पूछ पूछ के आता है, डायरेक्ट नहीं आ सकता है। पर अगर मान लीजिए मुझे बाहर जाना है, तो मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी, मैं डायरेक्ट बाहर चला जाता हूँ। तो उसी तरीके से जब खाने के अंदर एमसीटी ऑयल होता है, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके जल्दी से चर्बी को पिघालना स्टार्ट करता है। और एमसीटी ऑयल के 5 फायदे हैं। पहला, आपकी जल्दी चर्बी पिघालता है। दूसरा, आपको ज्यादा एनर्जी देता है। तीसरा, आपकी स्किन जो है उसको अच्छा करता है, जो स्किन लटक रही होती है, शेक कर रही होती है, जो चमक नहीं होती है, उसको कंट्रोल में लाके रखता है। चौथा, आपके बॉडी के अंदर सबसे फास्ट एनर्जी देने वाला फ्यूल है, और जो पड़ी हुई चर्बी है उसको जल्दी से तुड़वाता है। और पांचवा, आपके नाखून और आपकी स्किन और बाल, ये तीनों चीजों के ऊपर वो प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ज्यादा यूज होता है कोकोनट ऑयल बालों के ऊपर। पर वो बालों के लिए नहीं बना है कोकोनट ऑयल, एक्चुअल में खाने के लिए बना है। लगाने से कुछ नहीं होता है, खाने से काम होता है। जब आप लगाते हो तो ऊपर का जो स्किन होता है वो अच्छा होता है, पर खाने से बॉडी अंदर से अच्छा होता है और वो बाहर दिखता है। पर लगाने से तो 5 मिनट में काम हो जाता है, पर जब आप खाते हो तो उसको 5 महीने लगते हैं अच्छा होने के लिए। पर लोगों को 5 दिन का सब्र नहीं होता है, क्या करते हैं, सर बस जल्दी से रिजल्ट दो, जल्दी से रिजल्ट दो, क्विक रिजल्ट दो, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने पिछले 9 सालों से ज्यादा प्रमोट जो किया है वो एमसीटी ऑयल है, कॉफी है, एएलए है, अल्फा लिपोइक एसिड, शगंधा है, ऐसी चीजें, एल कार्निटाइन है, ऐसी चीजें मैंने ज्यादा प्रमोट करी है, ग्रीन टी है। ये सब हमारी चर्बी को जल्दी तोड़ते हैं। तो आपको जो मैं आज सिखा रहा हूँ, कौन सा टॉपिक सिखा रहा हूँ, कि भाई जब आप खाने के अंदर खाते हो ग्लूकोज, तो उससे मिलता है बॉडी को एनर्जी, और वो एनर्जी का नाम है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और वो उससे मिलता है क्या, एटीपी। तो अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि जब भी आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनती है, 36। और जब आप खाते हो
प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो इससे भी बड़ा होता है, वो आपको 72 एटीपी देता है। और जब आप खाते हो फैट, खाने के अंदर फैट के अंदर होता है टीजी, ट्राइग्लिसराइड, तो यहाँ पर ये वाला फंडा है 420 एटीपी। ये वाला टॉपिक है, देख लीजिए मैं खाने में फैट क्यों देता हूं। अब ये बात ऐसी हो गई कि अगर 50 रुपए की नोट है तो वो जल्दी खत्म होगी, 500 रुपए की नोट है तो 50 रुपए के मुकाबले पे लेट खत्म होगी, और 2000 रुपए की नोट है तो वो उससे भी लेट खत्म होगी। तो खाने के अंदर जब आप घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम, जब ऐसा खाना खाते हो खाने के अंदर, या फिर जब आपकी चर्बी टूट रही होती है, तो क्या होता है कि आपको भूख लगना बंद हो जाता है। तो जिस लोगों को बार बार भूख लगती है उन लोगों को क्या होता है, उनकी चर्बी पिघल नहीं रही, और चर्बी पिघलने के लिए 4 से 8 वीक लगते हैं बॉडी को सेट होने के लिए। अब यहाँ पर समझ लीजिए जो चीट मील वाले हैं, तो चीट मील दो, चीट मील दो, चीट मील वाले जो है ना वो फैट लॉस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बीच बीच में अगर चीट कर लेते हैं तो। और कुछ लोगों को चीट मील देना भी पड़ता है, क्योंकि अगर चीट मील नहीं देंगे ना उनको तो वो डाइट प्रोग्राम छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को धीरे 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 करके समझा के बता के उनको फैट लॉस प्रोग्राम के ऊपर लाना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 4 से 8 हफ्ते लगते हैं विदाउट एनी चीट मील, प्रॉपर खाना जो बताया वो खाना, और धीरे धीरे धीरे। तो अभी भले आपको लग रहा होगा कि रमजान आ रहा है तो मस्त मस्त आइटम खानी है, ये खाना है, आपको मस्त मस्त आइटम प्रोटीन की बना के खानी है। और जब आपके सबके फोटो आएंगे तो पता चलेगा कौन कितनी कितनी अच्छी आइटम और कौन कितनी कितनी चीजें बना रहा है। तो आप सब फोटो डालते रहना। और ये वाली वजह है कि आपको खाने के अंदर मैं फैट क्यों देता हूं, क्योंकि वो एक बार जब आप फैट वाला, या मान लो आप घी की रोटी खाओ और एक सादी रोटी खाओ, वो जल्दी खत्म हो जाएगी सादी रोटी, भूख जल्दी लग जाएगी। पर आप जब घी वाली रोटी खाते हो तो उससे क्या होता है कि घी वाली रोटी से आपकी बॉडी को ज्यादा टाइम तक एनर्जी मिलती है। तो जितना ज्यादा आप टिके रहोगे खाने के ऊपर उतना ज्यादा आपको फायदा मिलता है। तो आप एक बात का याद रखो, जो भी लोग अभी लेट जुड़े हैं उन लोगों के लिए, कि आपको अगर चर्बी को पिघालना है ना तो खाने के अंदर आपको चर्बी को, फैट को खाना पड़ेगा। जो भी लोग खाने में चर्बी नहीं खाते हैं, खाने के अंदर घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम, जब वो ऐसा खाना नहीं खाते हैं तो उनका चर्बी नहीं कम होता है। तो खाने के अंदर आपको घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम, ऐसा खाना खाना है जिससे आपकी बॉडी को बार बार भूख नहीं लगेगा। और इसके साथ में होना चाहिए खाने के लिए प्रोटीन। पर अगर आप रोटी, चावल, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल अगर देते रहोगे ना तो बॉडी में से चर्बी कम नहीं होता है। पर जब आप नए नए होते हो, नए नए होते हो मतलब 1 हफ्ते के आप होते हो, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने के आप होते हो, तो आपको धीरे धीरे लाया जाता है प्रॉपर डाइट प्लान सिस्टम के ऊपर। तो अभी काफी लोग हो आप के खा रहे हो खाना, उसमें आपको रोटी दी जा रही है, चावल दिया जा रहा है, तो आपको धीरे धीरे करके डाइट प्रोग्राम के ऊपर लाया जाता है। अब डिपेंड करता है कि भाई किसकी बॉडी कैसी है। अगर किसी की बॉडी शिकायतें करती है तो उसको धीरे धीरे लाया जाता है। जिसके चोचलेबाजी ज्यादा होती है, सर चूजी लोग ज्यादा होते हैं कि सर मुझे खाने में ये भी दो, मुझे तो ये खाना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो मेरा चलेगा नहीं, सर खाने में चाय के साथ में तो बिस्किट चाहिए ही, और वो ब्रेड भी मुझे चाहिए, और वो पराठा भी मुझे खाना है, और ये बाहर का ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, काजू कतरी ये भी खानी है। तो फिर उन लोगों को क्या किया जाता है, उन लोगों को धीरे 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 करके डाइट प्रोग्राम पे लाया जाता है। अल्टीमेटली हमारा गोल यही होता है कि सबको डाइट प्रोग्राम पे रखना। और एक बात याद रख लो, डाइट पे हो और डाइट पे नहीं हो
उसका डेफिनेशन कोई बता सकता है मुझे? सबाना जी, हाँ यस सर। सर। मैं सलाम आपसे एक वालेकुम। सवाल पूछ रहा हूँ कि एक बंदा डाइट प्लान पे है और एक बंदा डाइट प्लान पे नहीं है, वो किस बेस के ऊपर पता चलता है हमें? सर अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हाँ, क्या कंफ्यूज में हो बताइए, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। बस अब मेरा चालू होगा फिर थोड़ा आइडिया मुझे आ जाएगा सर। हाँ, तो अभी आप डाइट पे हो कि नहीं हो डाइट पे, ये क्या लगता है आपको? बस अभी 2 दिन का ही जो प्रोग्राम था वो मेरा आज फिनिश हो जाएगा, फिर आगे कैसे करना है वो हाँ, आइडिया वो लेना है। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम्म। कोई बंदा डाइट पे है कि कोई बंदा डाइट पे नहीं है, वो कैसे पकड़ेंगे हम उसको। तो सनोवर जी, आपको पता है? नहीं सर। चलो, कोई बंदा डाइट पे है कि नहीं है, उसको पकड़ने का तरीका है, वो बंदा अगर खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अगर खा रहा है, वो खाने में रोटी भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, सब्जी भी खा रहा है, फ्रूट्स भी खा रहा है, तो वो बंदा डाइट पे नहीं है, वो डाइट प्रोग्राम के लिए तैयार हो रहा है। तैयारी कर रहे हो ना, रमजान आ रहा है तो रमजान के पहले की तैयारी जो कर रहे हो, उसके लिए आप तैयार हो रहे हो। और फिर जब जिस दिन रमजान आ जाएगा, 1 दिन 2 दिन रमजान हो जाएगा, तो कोई तैयारी नहीं होगी, जैसे हमारे रोजे चल रहे हैं। तो उसी तरीके से जब आप खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो, तब जाके आपका क्या सिस्टम होता है कि आप प्रॉपर डाइट प्रोग्राम के ऊपर हो। आ गया समझ में? सानिया, आपका कोई सवाल है? नहीं सर। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे सानिया आपसे, और कल सवाल लेकर आइए आप, जी सर। और जो भी क्वेरीज है वो, सर और आप फिर आंसर रिपीट करो ना एक बार। क्या, आंसर एक बार रिपीट करो। अगर आप खाने के अंदर रोटी चावल सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल खा रहे हो, तो आप डाइट प्रोग्राम के ऊपर नहीं हो। मतलब आपका बॉडी एनर्जी के लिए जो रोटी चावल सब्जी खा रहे हो, बॉडी उसको पहले यूज कर रहा है। और जब खाने के अंदर आप रोटी चावल सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खाते हो, तो आपका बॉडी जो पड़ी हुई आपके बॉडी में पेट के अंदर, हिप्स एरिया के अंदर, थाइज एरिया के अंदर जो चर्बी है बहुत ज्यादा, बॉडी उसको यूज करता है। पर ये वाला सवाल जो था, इसका आंसर ये डाइट पे लाना, अब कोई बंदा 1 हफ्ते में डाइट के ऊपर आ जाता है, कोई 2 हफ्ते लगते हैं, किसी को 3 हफ्ते, किसी को 1 महीना, किसी को 3-3 महीने भी लग जाते हैं डाइट पे आने के लिए। तो वो उसकी शिकायतों के हिसाब से पता चलता है कि भाई वो उसका कैपेसिटी कितना है। तो बंदे की कैपेसिटी के हिसाब से, पर्सन की कैपेसिटी के हिसाब से उसको डाइट दिया जाता है। अब जो बंदा स्ट्रेस के अंदर है, टेंशन के अंदर है, एंजाइटी के अंदर है, उसे नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को हम डाइट पे नहीं रख सकते। तो उनको हम एक हल्का फुल्का डाइट देते हैं कि भाई ये वाला खाना खाओ, इससे पहले आपकी नींद अच्छी होगी। फिर क्या होगा कि उनका जो डिप्रेशन है, टेंशन है, वो थोड़ा कम होगा। तो पहले जिस बंदे को भी कोई बीमारी होती है, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ऐसी कोई भी, यूरिक एसिड, थायराइड, ऐसी कोई भी अगर किसी को बीमारी होती है, तो पहले उस बंदे की बीमारी अच्छी होती है, उसके बाद उसका चर्बी कम होता है। तो डिपेंड करता है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डाइट प्रोग्राम होते हैं। तो जैसे सबाना जी है और यास्मीना जी है यहाँ पर, और काफी लोग हैं जैसे मेजबिन जी है, तो ये सब लोगों का, जैसे सानिया है, तो इन सब लोगों का मेडिकल कंडीशन बहुत हाई है। तो इन लोगों का रिजल्ट स्लो रहेगा। क्यों स्लो रहेगा? क्योंकि उनकी बीमारी है, और वो बीमारी को अच्छा करने के लिए पहले उनके ऊपर स्पेशली ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। और जब हम ज्यादा सिखाते हैं, बात ज्यादा करते हैं, तो सीखने से क्या होता है, जैसे कि एक मान लीजिए ये सर्कस के अंदर जो सर्कस होता है, वहां पर शेर किसी को खाता नहीं है, हाथी किसी को मारता नहीं है, और अगर
जंगल के अंदर आप शेर के पास चले जाओ तो शेर आपको खा जाएगा। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, और वो ट्रेनिंग इंसान के दिमाग पे इफेक्ट करती है। जैसे आप सब लोगों का टाइम कहाँ जा रहा है अभी, एजुकेशन के लिए जा रहा है, वरना कहाँ जाता था, आप सब के सब सो जाते थे या कुछ ना कुछ काम में पड़े रहते थे, या वही टेंशन में परेशानी में, मेरा वजन कम नहीं होता, ऐसा हो गया है, बीमारी है, कैसे अच्छा होगा, क्या करे, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, ये देख लो, वो देख लो, ऐसा करते रहते थे। अभी आपका सही टाइम जा रहा है सीखने के ऊपर। तो जो कर रहे हो अभी ये करते रहो। ये मीटिंग चल रही है, यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं, वीडियो देखते जाओ, सीखते जाओ, और आपका प्रोग्रेस होता जाएगा। और जिस जिस का मीटिंग अभी बाकी है आप आके मुझसे मिल लीजिए, आपका मीटिंग ले लेता हूँ और फिर आपको डाइट प्रोग्राम दे देता हूँ। अगर आपको नहीं आना है तो डिजिटल भी है, आपको डिजिटल डाइट प्लान दे देंगे। सर इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जिसकी डाइट में कार्ब्स है वो डाइट पे नहीं है, और जिसकी डाइट में कार्ब्स नहीं है वो डाइट पे है। हाँ, सिंपल इसको अगर और बोलना है आसानी से, कि अंधेरा अगर है तो लाइट नहीं है, और अगर लाइट है तो अंधेरा नहीं है। तो सिंपल ऐसा समझ लो आप। तो आपके खाने के अंदर रोटी चावल को कम करते हैं तो बॉडी में से चर्बी पिघलना शुरू होता है, पर वो एक तरीका होता है कॉफी या विटामिन D3 और धीरे 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 सिस्टम पे लाके। तो अभी ईद के बाद मैं आपके लिए फास्टिंग का प्रोग्राम एक स्टार्ट करूंगा जो रमजान में रहेगा, और अभी आपको सिखाने का टॉपिक भी कंटिन्यू रहेगा। फास्टिंग के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं कि एक महीने में आपको 10-10 किलो वजन अगर कम करना है ना, तो फास्टिंग से कैसे हो सकता है, तो वो तो वाली चीज। इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर टॉपिक लेना सर। हाँ, वही वही पूरा एक महीना चलेगा हमारा वो टॉपिक। जैसे अभी हमारा BMR चल रहा है ना, तो मेरा टॉपिक आगे फास्टिंग के ऊपर ही रहने वाला है कि भाई आप जल्दी से कैसे पतले हो सकते हो, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारे लोग आने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और ईद पे जब आप सब लोगों से मिलोगे तो सब लोग आपसे पूछने वाले हैं कि इतना सारा वजन कैसे कम हो गया। तो बस मीटिंग में जुड़े रहो, सीखते रहो, ये मौका अच्छा है। फिर ये वाला मौका आगे नहीं आएगा, क्योंकि फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे पास भी वक्त नहीं होगा। तो जितना हो सके मैक्सिमम टाइम को सीख लीजिए, जिसलिए मैं सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये सारी बातें। अब ये बाद में काम आने वाली है सारी रिकॉर्डिंग, तो मैक्सिमम आप बेनिफिट लीजिए। और फिर अब हम रात को मिलेंगे 9:30 बजे, और कल वापस से 2 बजे हमारा मीटिंग है, उसमें कंटिन्यू करेंगे। कल फ्राइडे है तो 2 बजे ऑन टाइम आप आ जाना, पहले नमाज पढ़ लेना और उसके बाद फिर हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।